ये कहानी दो शादीशुदा लोगों पर आधारित है जिनकी शादी में कॉम्प्लिकेशंस चल रही थी। ये लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो इन्हें एक कंफर्ट फील होता है। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम वाली जिंदगी को भूलकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और नाजायज संबंध बनाते हैं और जल्द ही अपनी शादीशुदा जिंदगी को छोड़कर भागने का फैसला करते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लिटिल चिल्ड्रन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 है और 73% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस मूवी की कहानी सुनिए। मूवी की शुरुआत में हमें सैरा को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी लूसी के साथ एक गार्डन में आई होती है। वहाँ पर सैरा के अलावा और भी बहुत सारी लेडीज होती है। सभी अपने बच्चों को लेकर वहाँ आई थी। सैरा और उसके हस्बैंड के बीच रिलेशंस खराब हो चुकी थी क्योंकि सैरा का हस्बैंड एक पॉर्न एडिक्ट होता है और सैरा ने उसे बहुत बार पॉर्न देखते हुए पकड़ा है। यहाँ सीन मूवी के मेन कैरेक्टर ब्रैड की तरफ मुड़ता है। ब्रैड एक लॉ स्टूडेंट है। उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक 4 साल का बेटा भी है, लेकिन उसकी वाइफ के साथ उसके रिलेशंस भी कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे हैं क्योंकि ब्रैड की वाइफ डॉक्यूमेंट्रीज बनाती है। इस वजह से वो ब्रैड को ज्यादातर टाइम नहीं दे पाती। इसीलिए ब्रैड भी कभी कभी अपने 4 साल के बेटे एरन को उसी पार्क में घुमाने ले जाता है और पार्क में ही ब्रैड की मुलाकात सैरा से होती है। दोनों अपनी शादीशुदा लाइफ से बहुत डिस्टर्ब हो चुके थे, इसीलिए उन्हें एक दूसरे में कंफर्ट नजर आता है। सैरा को ब्रैड पहली नजर में ही पसंद आ जाता है। उससे किस लेने के लिए सैरा बहाना बनाती है कि मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ बेट लगाई है कि तुम मुझे किस करोगे। ये सुनकर ब्रैड सैरा को किस करता है। सैरा को अब ब्रैड से प्यार हो जाता है, इसीलिए जहाँ ब्रैड जाता है वहाँ पर सैरा भी पहुँच जाती है और जानबूझकर वो उसी के पास बैठ जाती है। इस बार ब्रैड और सैरा एक स्विमिंग पूल पर मिल रहे थे। कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आता है जिस पर हाल ही में बच्चों को मोलेस्ट करने का केस चल रहा था। उसकी खबर हर जगह पर फैली थी, इसीलिए सभी लोग उसे पहचानते थे। इस क्रिमिनल का नाम रॉनी होता है। वो जैसे ही स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाता है तो सभी पेरेंट्स उसे देखकर चौंक जाते हैं। सभी पैनिक हो जाते हैं और अपने अपने बच्चों को स्विमिंग पूल से बाहर निकालकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और रॉनी को अरेस्ट करके फिर से ले जाती है। लेकिन कुछ देर बाद बारिश आना स्टार्ट होती है, इस वजह से सभी को वहां से निकलना पड़ता है। ब्रैड और सैरा बारिश की वजह से पूरी तरह से भीग जाते हैं। सैरा का घर नजदीक था, इसीलिए ब्रैड भी वहां पर आ जाता है। ब्रैड और सैरा लूसी और एरन को एक ही जगह पर सुलाते हैं। उसके बाद जब सैरा नीचे टॉवल सुखाने जाती है तभी उसके पास ब्रैड आ जाता है और उसे किस करने लगता है। सैरा भी ऐसा ही चाहती थी, इसीलिए वो ब्रैड को नहीं रोकती और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रैड की वाइफ कैथी ब्रैड को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन घर पर उसकी कॉल कोई रिसीव नहीं करता क्योंकि ब्रैड उस वक्त सैरा के साथ आराम कर रहा होता है। सैरा अब ब्रैड के लिए ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। वो अब ब्रैड को दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी, इसीलिए वो ब्रैड को फॉलो करना स्टार्ट करती है। जहाँ पर ब्रैड जाता है वहाँ पर सैरा भी पहुँच जाती है। ब्रैड 2 बार लॉ के एग्जाम में फेल हो चुका था और आज तीसरी बार उसका एग्जाम होने वाला था। उसकी बीवी कैथी को ब्रैड पर पूरा भरोसा था कि वो अब की बार एग्जाम को पास कर लेगा, इसलिए वो उसे रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप करती है। लेकिन उसके जाने के बाद ब्रैड वहाँ से वापस निकलता है। उसे सैरा लेने आती है और वो सैरा के साथ चला जाता है। यहाँ सीन उसी क्रिमिनल की तरफ मुड़ता है जिसका नाम रॉनी होता है। रॉनी अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ उसके लिए एक डेट अरेंज करती है ताकि लोग उसे क्रिमिनल की नजर से देखना बंद कर दें। रॉनी अभी डेट के लिए नहीं जाना चाहता था, लेकिन अपनी माँ के इंसिस्ट करने पर वो डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन रॉनी जिस औरत के साथ डेट पर जाता है, डेट पर वापस आने के बाद वो गाड़ी रोकने के लिए कहता है। जैसे ही वो औरत गाड़ी रोकती है तो रॉनी गाड़ी में ही उसके सामने मैस्टरबेट करने लगता है और इस तरह से उसकी डेट खराब हो जाती है। वहीं ब्रैड को उसकी वाइफ सैरा रेलवे स्टेशन पर लेने आती है। वो जब उससे एग्जाम के बारे में पूछती है तो ब्रैड कहता है कि मैंने एग्जाम नहीं दिया। इससे ब्रैड की वाइफ बहुत दुखी हो जाती है। उसे ब्रैड और सैरा पर शक हो जाता है। अपना शक कंफर्म करने के लिए वो ब्रैड को सैरा को घर पर डिनर के लिए बुलाने के लिए कहती है और ब्रैड इसके लिए तैयार हो जाता है।
अगले दिन ब्रैड सैरा और उसके पॉर्न एडिक्ट हस्बैंड रिचर्ड को अपने घर डिनर पर बुलाता है, लेकिन डिनर करते वक्त ब्रैड की वाइफ कैथी सिर्फ ब्रैड और सैरा की तरफ देख रही थी। वो उनकी हरकतें नोटिस कर रही थी। उसे अब कंफर्म हो जाता है कि उनके बीच जरूर कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। इसीलिए कैथी अपनी मॉम को कुछ दिनों के लिए अपने पास रहने के लिए बुलाती है, लेकिन कैथी की मॉम ब्रैड के पीछे पड़ जाती है। जहाँ पर भी ब्रैड जाता है कैथी की मॉम उसके साथ जाती है, जिस वजह से ब्रैड सैरा से नहीं मिल पाता। अब रात में एक बार ब्रैड का फुटबॉल मैच होता है, जहाँ पर कैथी की मॉम नहीं आ पाती। ब्रैड उस फुटबॉल मैच में अच्छा खेलता है और उसकी वजह से उसकी टीम जीत जाती है। ब्रैड जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर सैरा उसके लिए चेयर कर रही होती है। सैरा भागकर ब्रैड के पास आती है और ये दोनों फील्ड पर ही किस करने लगते हैं। अब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। वो दोनों अब अपनी फैमिलीज को भी भूल चुके थे। ये दोनों अब एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। इसीलिए ब्रैड सैरा से कहता है कि चलो हम यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं, जहाँ पर हम दोनों अपनी सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजार सकते हैं। सैरा इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन ब्रैड उसे कन्विंस कर लेता है। ये दोनों अगले दिन की रात में भागने का डिसाइड करते हैं। यहाँ सीन रॉनी की मदर की तरफ मुड़ता है, जो अपने घर पर सो रही थी। तभी उनके घर के बाहर एक पुलिस वाला रॉनी के बारे में चिल्लाने लगता है। वो रॉनी के बारे में बहुत बुरा भला कहता है। ये पुलिस वाला ब्रैड का दोस्त होता है, जिसका नाम लैरी होता है। रॉनी की मदर उसके पास जाकर चुप करने के लिए कहती है, लेकिन लैरी चुप करने से इनकार कर देता है। वो और जोर से चिल्लाने लगता है। रॉनी की मदर जब उसे रोकने की कोशिश करती है तो लैरी उसे धक्का देता है। वो नीचे गिर जाती है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। उसी वक्त वहाँ पुलिस आ जाती है और लैरी को अरेस्ट कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ रॉनी की माँ को हॉस्पिटल भेजा जाता है, जहाँ पर वो रॉनी के लिए एक लेटर छोड़कर दम तोड़ देती है। रॉनी की मदर की डेथ के बाद वो लेटर रॉनी तक पहुँच जाता है। रॉनी जब उस लेटर को खोलकर पढ़ता है तो उसमें सिर्फ इतना लिखा होता है कि प्लीज बी ए गुड बॉय। मतलब रॉनी की मदर सिर्फ उससे इतना कह रही थी कि आगे से कोई गलत हरकत मत करना। रॉनी को अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपने कबर्ड से एक चाकू निकालता है। यहाँ सीन कट होकर ब्रैड की तरफ मुड़ता है। ब्रैड अपने कपड़े लेके अपने घर से निकल जाता है। वो सैरा के साथ भागने वाला था और वैसे ही सैरा भी अपनी बेटी को लेकर और अपने कपड़े समेटकर उसी पार्क में पहुंच जाती है, जहां पर ब्रैड और सैरा की मुलाकात हुई थी। लेकिन रास्ते में ब्रैड को कुछ बच्चे स्केटिंग करते हुए मिलते हैं। ब्रैड को स्केटिंग का बहुत शौक था, इसीलिए सैरा पर से उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो खुद भी स्केटिंग करने लगता है। लेकिन वो गिर जाता है और उसे बहुत चोट लग जाती है। कुछ देर बाद जब वहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो वो उसे हॉस्पिटल भेज देते हैं। लेकिन वहाँ पर ब्रैड पुलिस से कहता है कि प्लीज मेरी वाइफ को कॉल करके ये सब कुछ बता दीजिए। मतलब उसे रियलाइज हो जाता है कि उसे अपनी बीवी के साथ और अपने बेटे के साथ ही रहना चाहिए। यहाँ सीन सैरा की तरफ मुड़ता है, जो पार्क में ब्रैड का वेट कर रही थी। वहाँ पर उसकी नजर रॉनी पर पड़ती है। रॉनी वहाँ पर बैठकर रो रहा था। वो सिर्फ इतना कह रहा था कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। सैरा जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि लूसी अपनी जगह पर नहीं है, वो गायब हो चुकी है। वो बाहर चीखते चिल्लाते उसे ढूंढने आती है। तभी उसे लूसी एक पोल के पास खड़ी हुई मिलती है। वो उसके पास जाती है और उसे उठाकर गाड़ी में बिठा देती है। वहीं पर उसे रियलाइज हो जाता है कि वो एक गलत कदम उठाने जा रही थी। उसे अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसे अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहिए, तभी वो खुश रह सकती है। यहाँ सीन रॉनी की तरफ मुड़ता है, जिसके पास लैरी आता है। लैरी रॉनी से माफी मांगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि रॉनी अपना प्राइवेट पार्ट काट देता है। रॉनी को पता था कि जब तक उसके पास प्राइवेट पार्ट है तब तक वो गलत काम करता रहेगा, इसीलिए वो एक ही बार में टेंशन खत्म कर देता है, क्योंकि उसकी माँ ने उससे कहा था कि प्लीज बी ए गुड बॉय। और जैसे ही ये बात लैरी को पता चलती है तो वो रॉनी को उठाकर अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।